बहुत ही पावन सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की भक्ति का ये सबसे प्यारा समय होता है। और सोमवार के व्रत में जब शिव जी के भोग लगाने की बात आती है तो प्रसाद में कुछ खास और शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए आज हम आप लोग के लिए लाए हैं दूध से बने शुद्ध और स्वादिष्ट खोआ पेड़ा, जो आप सावन के सोमवार के व्रत में बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। कुछ टिप्स के साथ हम आपको पेड़ा बनाना दिखलाएंगे। इन टिप्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो पेड़ा तो स्वाद में लाजवाब होगा ही, साथ में इसका टेक्सचर भी एकदम मार्केट जैसा आएगा और आपके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। और ये टिप्स जो हम आज आपको बतलाने वाले हैं वे आपको हलवाई भी नहीं बतलाएंगे। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर से देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बर्तन में हम 1 लीटर दूध को खौला लिए हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई में आप खोआ बनाएंगे तो फिर एक बर्तन में दूध को खौलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा टिप्स है जो हम आगे आपको बताएंगे। और अभी आप देख रहे हैं देसी घी है, तो जिस कढ़ाई में हमें दूध से खोआ और खोआ से पेड़ा बनाना है उस कढ़ाई में पहले हम थोड़ा सा देसी घी डाल करके उससे अच्छे से कढ़ाई में चारों तरफ लगा देंगे। तो ये पहला टिप्स है मेरा, जो कि इसलिए है कि कढ़ाई में थोड़ा घी लगा देने से जब हम दूध से खोआ बनाते हैं तो चारों तरफ किनारे में दूध काफ़ी चिपक जाता है, जल जाता है। तो इस तरह से घी लगा देने से चिपकेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चिपकेगा और इसे छुड़ाना भी आसान हो जाता है। और दूसरी बात है कि पेड़ा का स्वाद भी बढ़ जाता है घी डालने से। तो घी पहले लगा देने से 2 काम हो जाता है, एक तो कढ़ाई में ज़्यादा दूध चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, और दूसरी खोआ का भी स्वाद बढ़ जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हम एक साथ सारा दूध को कढ़ाई में नहीं डाले हैं। तो दूसरा टिप ये है कि दूध को थोड़ा ही कढ़ाई में डाल करके गाढ़ा करना है। 1 लीटर दूध में से लगभग 200-250 मिलीलीटर ही दूध हम डाले हैं। और यहाँ तीसरा टिप ये है कि फ्लेम को फुल पे रखना है, मतलब फुल फ्लेम पे ही हमें दूध को गाढ़ा करना है। यदि हम एक साथ सारा दूध डाल देते कढ़ाई में तो फुल फ्लेम पर हम इसे गाढ़ा नहीं कर पाते, दूध ऊपर आ जाता और गिरने का डर रहता। तो हमें फ्लेम को कम पर रखना पड़ता है, जिससे दूध को गाढ़ा होने में ज़्यादा समय लग जाता। और इस तरह से जब थोड़ा थोड़ा करके दूध हम गाढ़ा करते हैं तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। मतलब आप देख सकते हैं हम 200-250 ml के अंदाज से दूध पहले डाले हैं कढ़ाई में और इसे गाढ़ा होने में मुश्किल से 4-5 मिनट का भी समय नहीं लगा। तो इससे हमें यह फ़ायदा हो जाता है कि हमारा मेहनत और समय दोनों ही बच जाता है। तो जब भी आप खोआ बनाए घर में तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दूध को एक साथ गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें गाढ़ा करना है। दूध गाढ़ा हो जाने के बाद फिर हम इसमें 200-250 ml का अंदाज से दूध डाल दिए हैं, वो आप देखें हैं। दूध डाल देने के बाद से फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी दूध को एक साथ, गाढ़ा दूध और डाला हुआ दूध। और फ्लेम को हमें फुल पे ही रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, फ्लेम को कम नहीं करना है, क्योंकि कम दूध होने की वजह से गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से चलाते हुए हम दूध को गाढ़ा करते जाएंगे। मतलब हमें कंटिन्यूस भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हमें चलाना है। जब दूध गाढ़ा होने लग जाए तब हमें कंटिन्यूस चलाना पड़ता है। 4-5 मिनट में ये दूध भी गाढ़ा हो गया। तो यहाँ फिर हम 200-250 ml के अंदाज से दूध डाल देंगे। मतलब 1 लीटर दूध को हम 4 बार में डाल करके गाढ़ा कर रहे हैं, तो अंदाज से ही डाल रहे हैं। तो इस तरह से इसे भी इस तरह से चलाते हुए गाढ़ा होने देंगे। सोमवार के व्रत में या किसी भी व्रत में आप घर पर इस तरह से पेड़े बना करके रख सकते हैं। 1-2 दिन पहले ही, ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रख कर तो महीनों चल जाता है और बाहर रखने पर ही हफ्ता 10 दिन आराम से टिक जाता है, क्योंकि घर में हम बहुत शुद्धता के साथ जब बनाते हैं तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। एकदम घर का बना हुआ शुद्ध स्वादिष्ट पेड़ा बन जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप देख ही रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना जल्दी गाढ़ा हो जा रहा है। मतलब 1 लीटर दूध को गाढ़ा होने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का भी समय नहीं लगा। तो इस तरह से आप एक बार बनाकर देखिएगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि पेड़ा बनाना घर पर कितना आसान है। मार्केट से जब हम पेड़ा लेकर के आते हैं तो एक तो महंगा भी पड़ जाता है और उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मिठाई की दुकान वाले भी आजकल दूध को इस तरह से गाढ़ा करके पेड़ा नहीं बनाते हैं। वे लोग भी अपने काम को आसान करने के लिए रेडीमेड बना बनाया मावा मंगाते हैं बाहर से और उससे फिर पेड़ा बना करके बेचते हैं जब भी कोई पर्व त्यौहार आने वाला होता है। और आप लोग भी न्यूज़ में देखते और सुनते ही होंगे कि हर बार पर्व त्यौहार के समय बहुत बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ाता है, जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक होता है। दूध की तो उसमें गुंजाइश ही नहीं होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हम
चीनी लिए हैं जो लगभग 100 ग्राम है, मतलब 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चीनी काफ़ी है। वैसे तो मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं, वो हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर दूध में लगभग 100 ग्राम चीनी की मात्रा सफिशियंट है। तो चीनी डाल करके अब यहाँ पर हम फिर दूध को गाढ़ा कर रहे हैं, मतलब जब दूध गाढ़ा हो जाए, रबड़ी के जैसा हो जाए, तब उस समय हमें चीनी डाल देना है और इसे हम अब बराबर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अभी हम छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वो नीचे से चिपक करके जल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है खोआ का। तो जब हम इस तरह से फुल फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करते हैं तो खोआ का कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। पेड़ा के स्वाद को बढ़ाने के लिए हाफ टी स्पून के अंदाज इलायची पाउडर डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से इस तरह से हम चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है। अब हमें फुल पर नहीं रखना है क्योंकि खोआ गाढ़ा हो गया है, अब जलने का डर है। तो यहाँ पर एकदम स्लो फ्लेम पे ही हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए भूनते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो जलने का डर रहेगा। जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे इस तरह से ही चलाते हुए भूनते रहना है। तो आप लोगों को घर पर आसानी से बन जाने वाला पेड़ा की ये रेसिपी कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ अच्छे से खोआ ड्राई हो गया है, गैस को बंद कर दिए हैं, लेकिन कढ़ाई गर्म है इसलिए अभी हम 2-4 मिनट तक इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। और ये देखिए जब पूरी तरह से ठंडा हो गया, मतलब हल्का सा गुनगुनापन इसमें रहना चाहिए, उस समय हम खोआ को अच्छे से इस तरह से, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे अच्छे से मसलेंगे आटा के जैसा ही, ताकि पेड़ा चिकना बने। अब यहाँ एक और टिप आपको देती हूँ कि यदि ठंडा होने के बाद खोआ एकदम सूखा सूखा लग रहा हो, मसलने में नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके भी इसे चिकना कर सकते हैं, नहीं तो दूध का मलाई थोड़ा सा डाल करके भी इसे चिकना कर सकते हैं। या फिर आप हल्का सा इसे फिर से कढ़ाई को गर्म कर लें, हल्का गर्म हो जाने के बाद से फिर इसे आप अच्छे से मसल पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि डो को अच्छे से मसल लेने के बाद उससे बराबर बराबर लोई को काट लिए हैं और पर इस तरह से मुट्ठी में इसे ले करके इस तरह से कर ले रहे हैं। उसके बाद से फिर हम इसे पेड़ा का शेप देने के लिए तलहथी के बीच में इस तरह से रख करके पेड़ा का शेप देंगे। आप देख रहे हैं कितना घी घी जैसा हो गया है, पूरा हाथ घी घी लग रहा है। दोनों हथेली के बीच में इस तरह से गोल शेप दे देने के बाद अब इसे परफेक्ट पेड़ा का शेप देने के लिए बीच में अंगूठे से इस तरह से दबा देंगे तो एकदम परफेक्ट पेड़ा के शेप में आ जाएगा। और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इसका कितना अच्छा कलर आया है और साथ में टेक्सचर भी कितना अच्छा है। इसी तरह से करके हम सभी लोई से पेड़ा बना करके रख लिए। तो आप लोग देखे हैं कि बिना किसी मिलावट के सिर्फ दूध से कितना शानदार पेड़ा घर पर ही बनकर तैयार हो गया। ये पेड़ा सिर्फ प्रसाद ही नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए भी परफेक्ट मिठाई है। यकीन मानिए इनका स्वाद किसी बाजार की मिठाई से कम नहीं है। तो इस तरह से घर पर बहुत ही आसानी से ये पेड़ा बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है बनाने में। कोई भी पर्व त्यौहार हो आप 1-2 दिन पहले बना कर रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। तो आप लोग भी इस सावन के सोमवार के व्रत पूजा में घर के बने शुद्ध खोआ पेड़ा का भोग लगाइए और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाइए। देख सकते हैं कि कितना ही सॉफ्ट पेड़ा बना है, एकदम आसानी से टूट गया। और ये देखिए दबाने से भी दब जा रहा है, बिल्कुल भी हार्ड पेड़ा नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा पेड़ा बना है। यदि आप लोग को सावन स्पेशल खोआ पेड़ा की रेसिपी के बारे में कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एक बार और याद दिला दें कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्ति भाव और स्वाद से भरी सावन स्पेशल रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।